ओ सभी महानुभावों को मेरा सादर सुप्रेम नमस्ते जी। आज मैं एक ईश्वर विषयक एक भ्रांति को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मतांतर चले हुए हैं और जो सभी मतों में मुख्य रूप से हमारा विषय ईश्वर रहते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो विषय प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने होते हैं उनके विषय में तो हमारी भ्रांतियां लगभग ना के बराबर होती हैं, परंतु ऐसे विषय जो कि सूक्ष्म हैं, जिनको हम अपने नेत्रों से या इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते, तो उस प्रकार के जो विषय हैं उनमें बहुत अनेक प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। और जैसे आत्मा के विषय में भी, परंतु आत्मा को फिर भी हम ये जान पाते हैं कि ये जो आत्मा है वो दिखाई नहीं देती, आत्मा है तो पर हम देख नहीं पाते हैं, इतना तो हम जानते हैं। इसी तरह जो ईश्वर एक विषय है जिसके बारे में सभी एक प्राय एक मत है कि ईश्वर है, ईश्वर एक है, वही ईश्वर हैं जिन्होंने इस सारी सृष्टि की रचना की है, जो इसका पालन पोषण कर रहे हैं, वही प्रलय करेंगे और वही सारे सूर्य इत्यादि जो विभिन्न लोकांतर हैं उनको चला रहे हैं। ये सब मानते हुए भी हमारे ईश्वर के विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। इन्हीं में एक भ्रांति ये है कि हम बहुत सारे महान पुरुषों को भगवान के रूप में मानते हैं। हम ये जानते हैं कि ईश्वर एक है, परंतु फिर भी हम समय समय पर अलग अलग लोगों को, अलग अलग महान आत्माओं को ईश्वर के रूप में मानने लगते हैं। और हमने ये भी देखा है कि प्राय सभी को हम भगवान कहते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान साईं और ये अलग भगवान हनुमान, तो इन सब को हम इस रूप में मानते हैं कि भगवान उनको कहते हैं। और ये देखा भी गया है कि भगवान के नाम से हम उनको पुकारते हैं, पर परमेश्वर और परमात्मा के नाम से नहीं कहा जाता। ये देखिए, ये हम चाहे हमारी मान्यता कुछ भी हो, परंतु जो शब्द चले हैं वो भगवान का प्रचलित हुआ है। भगवान नाम से कई ग्रंथों में उनको विशेषण भी दिया गया होगा, परंतु भगवान का नाम के अर्थ क्या है उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे संस्कृत के साहित्य में एक आता है, श्लोक आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्च एव भग इति इतीर्णः। भग इति इतीर्णः मतलब उसको भग कहा गया है। किस किस को? सब प्रकार का ऐश्वर्य हो, सभी प्रकार का यश प्राप्त हो, जिसे श्री प्राप्त हो। श्री मतलब ऐसा धन, ऐश्वर्य, ऐसा धन जो कि श्रेय मार्ग पर हमको ले जाने वाला हो, मतलब बहुत उत्तम कोटि का धन प्राप्त हो। धर्म के जिसमें पराकाष्ठा हो, जिसने धर्म का पूरी तरह से आचरण अपने जीवन में लाया हो, जिसमें ज्ञान बहुत ही अत्यधिक मात्रा में ज्ञान है, अर्थात ज्ञान है, और वैराग्य की भी पराकाष्ठा है, जिसमें ये 6 गुण पाए जाते हैं, वो भगवान कहलाता है। ये 6 गुण भग कहलाते हैं, और जो इन 6 गुणों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। जैसे धनवान, धनवान मतलब जो धन से युक्त है वो हो गया धनवान। बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब जिसमें अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, जिसकी बुद्धि तीव्र है, उसको हम बुद्धिमान कहते हैं। तो एक मतु प्रत्यय है जिसका मतलब होता है, संस्कृत का मतु प्रत्यय, उसका मतलब वाला। तो भग वाला है जो, वो है भगवान। तो जो हमारे हुए पूर्वज महान आत्माएं हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए, श्री कृष्ण हुए, हनुमान जी हुए, इन सब में ये भग थे,
ये 6 प्रकार के भक्त थे, उनमें ऐश्वर्य भी थे, उनके पास धर्म भी था, यश भी था, ज्ञान भी था, वैराग्य भी था। तो ये सब चीजें होने में वो भगवान थे, परंतु परमात्मा नहीं थे। कहीं पर भी उनको परमेश्वर या परमात्मा नहीं कहा गया। ईश्वर का मतलब होता है जो स्वामी होता है। ये लोग, इनके पास ऐश्वर्यों से जो युक्त होता है वो ईश्वर तो हो सकते हैं, परंतु परम ईश्वर, परमेश्वर हम इसको कहते हैं, परमेश्वर, परम आत्मा, आत्माएं जैसे हम हैं, इनसे भी बड़ी परम आत्मा, उससे ऊपर कोई भी आत्मा नहीं होती, उसको हम परम आत्मा कहते हैं। तो जब हम इनको भगवान कहते हैं तो उसमें तो सच्चाई है कि वो भगवान है, क्योंकि उनमें ये 6 प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। परंतु जब हम ईश्वर की दृष्टि से देखते हैं, परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या हमें ये इन कसौटियों पर कसना चाहिए कि क्या इन लोगों ने सृष्टि की रचना की? जब ये उत्पन्न हुए तो क्या उस समय सृष्टि बनी हुई थी या नहीं थी? सूर्य चंद्रमा मौजूद थे, पृथ्वी थी या नहीं थी? अगर थी तो उसको किसने बनाया था? उनके माता पिता थे या नहीं थे? अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनके माता पिता थे, इनका जन्म हुआ, पृथ्वी मौजूद थी, सूर्य चंद्रमा थे, ये सब ग्रह नक्षत्र लोक लोकांतर विद्यमान थे। इट मीन्स कि इनको बनाने वाला कोई था, किसी ने पहले इनकी रचना कर रखी थी, और फिर इनको जन्म देने वाला भी तो कोई था, इनके माता पिता को भी जन्म देने वाला कोई था। क्या इन्होंने स्वयं को जन्म दिया या अपने माता पिता को इन्होंने जन्म दिया? वो तो इनसे पहले ही विद्यमान थे। तो जब हम ये परमेश्वर के जो कार्य हैं उनको इनमें घटित करते हैं, तो अगर वो उनमें लागू हो जाते हैं कि हाँ घटित हो रहे हैं, कि हाँ उन्होंने ये सारे जो कर्म है, परमात्मा की क्रियाएं हैं, वो इन लोगों ने की, तो इसका मतलब कि परमात्मा थे। अगर नहीं की तो इसका मतलब नहीं थे। तो परमात्मा के जब हम कार्यों की गणना करते हैं तो मुख्य रूप से 4 और 1 और मिला के 5 कार्य परमात्मा के माने जाते हैं। एक तो इस सारे सृष्टि की रचना करना, रचना करने के बाद उनका उसको बना कर रखना, सृष्टि की स्थिति उसको बना कर रखना। जैसे अब चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी और लोक लोकांतर है, कैसे अपने भ्रमण कर रहे हैं, या अपने अपनी धुरी पर कर रहे हैं, एक दूसरे ग्रह नक्षत्र के आगे पीछे कर रहे हैं, उससे दिन रात का निर्माण हो रहा है, विभिन्न प्रकार की ऋतुओं का निर्माण हो रहा है। तो ये भी जो सारा मेंटेनेंस है जिसको बोलते हैं, उसका धारण करना, उसको पालन पोषण करना, उसको बना के रखना, ये भी कार्य कौन कर रहा है? वो परमात्मा का ही कार्य है। तो अब भी वो सृष्टि चल रही है ना, तो जिनको हमने भगवान माना, ईश्वर माना, परमात्मा माना, तो वो तो इस समय मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो भी सृष्टि का क्रम चल रहा है ना। सारे लोक लोकांतर, पृथ्वी, सूर्य, आकाश, ये सब विद्यमान है, तो कौन इनको चला रहा है? और उसके बाद तीसरा कार्य है परमात्मा का प्रलय करना। तो वो लोग जिनको हमने परमात्मा या परमेश्वर मानकर जिनकी पूजा उपासना करते हैं, तो क्या प्रलय हो चुकी? वो तो चले गए यहाँ से, तो प्रलय हो गई है क्या? संसार चल रहा है ना। वो प्रलय करने वाला भी एकमात्र परमेश्वर या परमात्मा ही है, वही कर सकते हैं संसार की प्रलय। बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो कोई धूमकेतु आ रहा है, कोई और उल्का पिंड आ रहा है, उससे टकरा जाएगी पृथ्वी और बहुत विनाश होगा। पिछले दिनों भी ये बात चली थी, परंतु उनको किसने बना के रखा? परमात्मा ने उनको धारण किया ना, उसको उसका रास्ता बता दिया और पृथ्वी से नहीं टकराया। तो ये करने वाली सारी व्यवस्था करने वाला कौन है? वो ही परमेश्वर है। तो अगर वो महान पुरुष परमेश्वर होते तो इस समय मौजूद होना चाहिए था उनको, और ये सब व्यवस्था वही बना रहे होते, परंतु ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं है। और चौथा कार्य है हम सब जीवों के कर्मों का फल प्रदान करना। हम सब जीव कर्म कर रहे हैं और हमें इसका फल मिलेगा, अब भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। वो कौन प्रदान कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, हनुमान इत्यादि जो भी महान पुरुष हुए,
साईं बाबा वो तो अविद्यमान नहीं है, क्या वो हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं? हमें तो नहीं लगता कि वो दे रहे हैं, वो तो जानते ही नहीं है। वो तो गए वहां पर वैकुंठ में चले गए या विष्णु लोक में चले गए जहाँ उनको बताया गया। वो अलग एक विषय है कि वो लोक कौन सा है, कहाँ है। वो तो सारी व्यवस्था ईश्वर करने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पर किसको भेजना है, कहाँ किसको जन्म देना है। वो कर्मों के अनुसार जैसे हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं, वैसे उन महान आत्माओं के कर्मों का फल भी ईश्वर ने ही दिया। वही अब भी हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं। तो इससे भी सिद्ध होता है कि वो लोग हमारे कर्मों का फल नहीं दे रहे, तो वो परमेश्वर नहीं हो सकते। और पांचवा जो कर्म माना जाता है कि वेदों के ज्ञान प्रदान करना। वेदों का ज्ञान सृष्टि के आदि में प्रदान किया गया। श्री कृष्ण जी ने गीता में भी वेदों का उल्लेख किया कि वेदों में मैं साम वेद हूँ। इसका मतलब कि वेद उनसे पहले विद्यमान थे। श्री राम के समय, उस समय भी विश्वामित्र इत्यादि ने, वशिष्ठ जी ने उनको शिक्षा दी सब वेदों की, वेदांगों की। तो किसने प्रदान की वो शिक्षा? तो वो पहले ही वेद विद्यमान थे, तब तो उनको ये पढ़ाया गया, शिक्षा दी गई। उन्होंने तो वेदों का ज्ञान नहीं दिया ना। तो इन सबसे पता लगता है कि इन सब कर्मों को करने वाला कोई एक अलग तत्व है, एक परम सत्ता है, जिसने ये जो कर्म किए थे और अब भी वो कर्म चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। अगर ये ही परमेश्वर होते, परमात्मा होते, तो अब ये कार्य नहीं हो रहे होते, क्योंकि अब वो विद्यमान नहीं है। और जैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है वो ना जन्म लेता है ना उसका मरण होता है। तो इन महान पुरुषों का जन्म भी हुआ, मृत्यु भी हुई। ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से पुत्रष्टि यज्ञ करके श्री राम जी का जन्म हुआ, और ये जेल में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, किन अवस्थाओं में, विपरीत अवस्थाओं में हुआ। तो और उसके बाद उनकी मृत्यु भी हुई। श्री कृष्ण जी को किस प्रकार से यदुवंशी में ही एक किसी ने शिकारी ने मार दिया था, उनके पैर के तलवे में तीर मार दिया था। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि ये लोग परमेश्वर नहीं परंतु महान आत्माएं थी, भगवान थे। इन सब इन भगवान से युक्त थे। तो हमें उनके जीवन को लेकर आदर्श समझकर उनका आचरण करना है कि एक आत्मा इतनी महान हो सकती है कि लोग उसको परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। तो हम भी इस प्रकार से महान बन सकते हैं। तो हम जो समय समय पर हर एक को पूजने लगते हैं, उनको परमात्मा मानकर पूजने लगते हैं, तो हमें सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार से हमारे धर्म में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं। हमारा जो हिंदू धर्म पतन की तरफ जा रहा है, हम उनकी जो असली चीजें हैं, असली आदर्श है, उनको तो अपनाते नहीं है और बेकार की बातों को मान करके परमात्मा है, परमात्मा थे, परमात्मा है तो परमात्मा ने यही आचरण किया। श्री सीता के वियोग में रोए और उनको नहीं ढूंढ पाए, हनुमान जी का सहारा लेना पड़ा। तो ये कैसे हो गया सब कुछ? अगर परमात्मा होते तो सब उनको पता होता ना। तो इसलिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए आगे भविष्य में भी अलग अलग लोगों का भी कुछ सालों पहले से ही साईं बाबा जी को ईश्वर की तरफ पूजा जाने लगा है। हम उनके हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में तो कुछ जानते नहीं और हर एक को ईश्वर मानने लग जाते हैं। तो हमें सावधान रहते हुए जिसको भी भगवान मानने लगे, भगवान मतलब परमात्मा मानने लगे, तो हम देखें कि ये चार कर्म क्या वो कर रहे हैं। सृष्टि की रचना, सृष्टि के को बना के रखना, सृष्टि का प्रलय करना, हम सब जीवों के कर्मों का फल देना और उसके बाद वेद का ज्ञान देना, क्या इन्होंने प्रदान किया। अगर ये चीजें घटित हों तो माने कि वो परमेश्वर हैं या थे। अगर ये चीजें नहीं घटित हो रही तो इसका मतलब कि परमात्मा नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो एक महान पुरुष थे, महान आत्माएं थी। और हमें भी उनका आचरण करते हुए हमें भी महान बनना है, उन्हीं के आदर्शों पर चलना है। जो अच्छी बातें, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, किस प्रकार से अन्याय के विरुद्ध लड़ाई करना, धर्म की स्थापना करना। इस समय हमारी भी ऐसी स्थिति बन रही है कि हमें भी धर्म की स्थापना के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी है। इस प्रकार के आदर्शों को जीवन में धारण करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ना कि हर एक को ही परमात्मा का स्थान देते रहना है। इन महान पुरुषों को महान बनाए और उनके आदर्शों पर चले, यही हमारी एक मंशा होनी चाहिए। और यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम ईश्वर के विषय में जो भ्रांत धारणाएं हैं उनको दूर करते हुए
जो परमेश्वर है उसको ही एकमात्र परमेश्वर मानकर, सर्वव्यापक मानते हुए, जो मेरे अंदर है, बाहर है, जो कभी जन्म नहीं लेते, निराकार है, वो कभी साकार हो नहीं सकते, तो ऐसे परमेश्वर को मानते हुए उसकी उपासना करनी है। हर समय उनको अपने समक्ष मेरे अंदर विद्यमान मेरे हर कर्म का फल वो ही देंगे, ये मानते हुए पाप कर्मों से बचना है। ठीक प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है और एक सच्चे परमेश्वर की ही उपासना, स्तुति, प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। ओम।